हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान 2023, जो कि जुलाई 2023 तक अपडेटेड है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 24 जुलाई को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। पुरस्कार 2 महिलाओं सहित 22 भूवैज्ञानिकों को दिया गया। यह पुरस्कार भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कार्तिक आर्यन को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। कार्तिक आर्यन को 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को 11 अगस्त को मेलबर्न में आयोजित 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार सुपर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार विक्टोरिया के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्तिक आर्यन की उल्लेखनीय उपलब्धियों और भारतीय सिनेमा की दुनिया पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो कोयला मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने ई खरीद इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया और NLC इंडिया लिमिटेड को समय पर भुगतान कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने हाल ही में स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो IIT मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करके किफ़ायती और सतत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के अपने स्वच्छ जल नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जम्मू कश्मीर स्टेट को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनसे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी अनगिनत महिलाओं के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फ्रांस देश के।
इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। जून 2023 में मिस्र द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को, आप इमेज में भी देख सकते हैं ये दोनों को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वानिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर को जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना गया है। वानिंदु हसरंगा को जिम्बाब्वे में विश्व कप क्वालिफायर मैचों के दौरान अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया। वानिंदु हसरंगा ने 2023 वनडे विश्व कप के लिए श्रीलंका के सफल क्वालिफिकेशन में से अहम भूमिका निभाई थी। महिला एसेज की हीरो एशले गार्डनर 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। ICC की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909 को हुआ था। ICC का मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में और ICC के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ग्रेग बार्कले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट यानी हिंदू स्वराज संघ प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खनिज विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए HOCHM बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा NMDC को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारत की खनन प्रमुख NMDC या हिंदी प्रूफ है इसका राष्ट्रीय खनन विकास निगम को कोलकाता में आयोजित HOCHM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। NMDC को खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं के लिए खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सुमित देव। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राजेंद्र सिंह धट को। UK भारत सप्ताह समारोह के दौरान एक विशेष अवसर पर अनुभवी सैनिक राजेंद्र सिंह धट को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किया गया। राजेंद्र सिंह धट अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं, जो एक संगठन है जो कि ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों को एकजुट करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा माइकल रोसेन को हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय बाल लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को 77 वर्ष की आयु में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल से आने वाले लेखक को दिया जाता है जिसका काम निडर होकर आधुनिक समय के अस्तित्व की वास्तविकताओं के बारे में सच्चाई को उजागर और प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडस्टर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैरी कॉम को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एलिजाबेथ द गोल्डन एज के निदेशक शेखर कपूर को इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा UK इंडिया वीक के तहत आयोजित पुरस्कारों में
दोनों देशों में सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सामुदायिक सेवा की श्रेणी के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों आंसर हो जाएगा डॉक्टर के वेणुगोपाल को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसका स्थापना गठन कब हुआ था? तो 1928 को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को सम्मानित करते हुए अपना स्थापना दिवस मनाया। समूह के संस्थापक गौतम अडानी के 61वें जन्मदिन पर अडानी डे नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अडानी समूह द्वारा कार्यक्रम के दौरान जीतेंगे हम अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य आगामी आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन जुटाना और उनका मनोबल बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के खिताब के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा एनटीपीसी को। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। एनटीपीसी लिमिटेड के एमडी और अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस गायक संगीतकार को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शंकर महादेवन को। गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा इस साल की शुरुआत में वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर एंडी स्ट्रीट के नेतृत्व में मुंबई में एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दौरान की गई थी। शंकर महादेवन को यह डॉक्टरेट की मानद उपाधि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फिलिप ब्लाडेन द्वारा प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने लघु कथा संग्रह कोटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह ने। सूर्यनाथ सिंह ने हाल ही में अपने लघु कथा संग्रह कोटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। सूर्यनाथ सिंह ने अपने लघु कहानियों के संग्रह कोटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता। वर्ष 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या 22 और युवा पुरस्कार विजेताओं की संख्या 20 है। इसी के दौरान एकनाथ अवार्ड ने अपनी छंददेही आनंद के लिए मराठी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। विशाखा विश्वनाथ को भी स्वतः हाला स्वात्य विरुद्ध उभे करताना के लिए युवा पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2023 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सलमान रुश्दी को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को अपने साहित्य कार्य और निरंतर खतरे के सामने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 में भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमृत कुमार सेन यह पुरस्कार दिया गया था। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा सालाना दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1950 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सड़क परिवहन निगम को किस यूआईटीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा केरल राज्य को। हाल ही में यूआईटीपी का फुल फॉर्म होता है यूनियन इंटरनेशनल डेस्ट ट्रांसपोर्ट पब्लिक्स पुरस्कार केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रदान किया गया। यूआईटीपी सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ शहरी गतिशीलता का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। यूआईटीआईपी का स्थापना हुआ था 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 प्रदान किया।
यह व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यवसायों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विकल्पों को अपनाने के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए मान्यता देता है। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिला कलेक्टरों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा जायिता गुप्ता को। जायिता गुप्ता को हाल ही में भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक जायिता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने इनके उत्कृष्ट अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। जायिता गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो भी मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा जसिंडा आर्डन को। जसिंडा आर्डन को हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते तो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश का नेतृत्व करने के लिए न्यूजीलैंड के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स के हिस्से के रूप में आर्डर्न को न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान डेम ग्रैंड कैम्पेनियनशिप दिया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा सूरीनाम देश के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के पारामारिबो में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थी। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो पारामारिबो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा ऋतिक रोशन। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन ने भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में विक्रम वेंधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईआईफा 2023 समारोह 27-28 मई को अबू धाबी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान फिजी के पीएम सितिवेनी राबुका की ओर से वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए पीएम मोदी को दिया गया है। फिजी के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों, भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्ते का है। इसके लिए मैं आपका और राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। एन चंद्रशेखरन को भारत फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने उन्हें यह पुरस्कार सम्मान दिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा योगी आदित्यनाथ की, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, या फिर पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि कितना है? 10 लाख रुपया। उत्तर प्रदेश की बात है तो गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 403। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। दीपिका मिश्रा का संबंध राजस्थान से और दीपिका मिश्रा एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। अब देख लेते हैं रक्षा बलों के प्रमुख कौन है। तो नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। नए थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। नए नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार। नए वायुसेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है, 2023 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो संस्करण कौन सा था? 95वां था। आयोजन कहाँ किया था? लॉस एंजलिस अमेरिका में। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान डेनियल स्किनरेट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पिक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। नरगिस मोहम्मदी को, एलाले मोहम्मदी को, नीलोफर मोहम्मदी को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राज सुब्रमण्यम को वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 में संस्करण 17वां था। आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में। पहली प्रवासी भारतीय सम्मान 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एंजेला मर्केल को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। एंजेला मर्केल को वर्ष 2023 में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दामोदर मौर्य को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। स्थापना 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप 1956 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जॉर्जी गोस्पनोदिनोव को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को, जो कि भारत से थे, को दिया गया। बुकर पुरस्कार किसी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आशा पारेख को। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वर्ष 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को और 19 के लिए रजनीकांत को दिया गया था। यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा शिव शंकरी को। शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं को यह सम्मान सूर्यवंशम संस्मरण के लिए दिया गया। वर्ष 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। यह पुरस्कार उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को वर्ष 2022 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन मेमोरियल रूस LS वलियात्स्की। यह पुरस्कार 6 भाषाओं में दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1909 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए से जाएगा लुइस कैफ्रेली को। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा दलाई लामा को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी को 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था, तो राजकुमार राव बधाई दो फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पुष्पा द राइज को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। और फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। अगला प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली हैं। 59वें मिस इंडिया बनी। मिस इंडिया 2022 किसे बनी थी, तो सीनी शेट्टी। अगला प्रश्न है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर वानी गैब्रियल। ये अमेरिका से, आप इमेज में भी देख सकते हैं आर वानी गैब्रियल को। अगला प्रश्न है, लारियस वॉल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लियोनेल मेसी को लारियस वॉल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आप इमेज में भी देख सकते हैं 32वां व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआर के किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नाटू नाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वर्ष 2022 के लिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आसिफ शेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल ने किस वर्ष पेन नाबोको लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वर्ष 2023। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 4 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा RRR। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा MT वासुदेवन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेननेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ईसा अंबानी ने जीता है। इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है, रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रमेश कृष्णन को रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अगला प्रश्न है, कवि वी मधुसूदन नायर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 102 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का 21वें पदक पुरस्कार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, अप्पा साहब धर्माधिकारी जिन्हें वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पेशे से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, राखी कपूर को किस वर्ष के लिए गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता पुरस्कार में PCI की उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर AVK प्रसाद को किस वर्ष के लिए चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2020 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC ने किस वर्ष लगातार 6ठे वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2023 के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनप्पुरम फाइनेंस के एमडी वीपी नंद कुमार को हुरुन इंडिया पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2022। अगला प्रश्न है लार्जेस्ट वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों को चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 लोगों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1 लाख रुपये हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वैज्ञानिक के लिए आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रूप में सम्मानित किया गया। आर विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर सैंडी को रईत को किस देश से मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बहरीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंड रईत ने मानवता की सेवा के लिए IS पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बहरीन। अगला प्रश्न है राजा मौली ने किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा RR फिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलाधिकारियों के लिए शासन में उत्कृष्टता पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमित शाह। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के वेणु को किस वर्ष फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड मिला था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फिल्म ने नाटू नाटू गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में पहला गोल्डन ग्लोब मिला? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? तो नाटू नाटू। अगला प्रश्न है निर्देशक अपर्णा सेन को किस शहर में एक फिल्म समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जयपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स किसे प्रदान किए गए? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा SS राजा मौली ने। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है इस वर्ष कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 27 लोगों को। अगला प्रश्न है दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत किस शहर के प्रेस क्लब का रेडिंग पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुंबई। तो दोस्तों ये टेस्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है भारतीय सेना और वायुसेना के बीच संपन्न हुए अभ्यास का क्या नाम है? आप इस 4 विकल्प है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू।